नमस्कार साथियों, एक बार पुनः हाजिर हूँ आप सभी के सामने रीप इंजीनियरिंग प्रोसेस का नया वर्जन लेकर के। पिछले साल भी हम लोगों ने इस टॉपिक पे बात की थी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आज ही रिलीज़ हुआ है अखबार में, तो मुझे लगा कि आपको इस प्रोसेस के बारे में जानकारी दे दूँ। काफ़ी लोगों ने पर्सनल भी मेरे से बातचीत की, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं सबके लिए कॉमन पार्ट 1 के तौर पे इस प्रोसेस को मैं आपको बता दूं। पार्ट 2 में हम लोग इसके आगे की प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन है, सीट मैट्रिक्स है, उसकी चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस, जिसको कि रीप के नाम से जाना जाता है। जो 2024 का नया प्रोसेस है, जो कि सेशन 2024-25 के लिए लागू होगा। ठीक है ना, तो आइए शुरुआत करते हैं। इस क्लास के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, है ना। आज 6 जून है और आज ही अखबार में इसका नोटिफिकेशन आया है, तो जो ऑफिशियल बातें हैं हम वही करेंगे, इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे, जो आपके काम की बात है। ठीक है ना। मोटे मोटे तौर पर इस क्लास के अंदर हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन बच्चे कैसे भरेंगे, रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, है ना, और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। हालांकि अखबार में आ चुका है, लेकिन फिर भी एक मोटे मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ। फिर जैसे ही आप चॉइस फिलिंग वगैरह करेंगे तो मेरिट का डिक्लेरेशन होगा, वो कब होगा उसकी बात करेंगे। उसके बाद आप लोग चॉइस फिल करेंगे। चॉइस फिल इन द सेंस यू हैव टू सेलेक्ट द कॉलेजेस एंड ब्रांचेस एज पर योर डिक्लेयर्ड मेरिट, है ना, और परसेंटेज वगैरह जो भी है बात करेंगे। और ये जो पूरा काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसमें टोटल 8 राउंड होंगे, है ना। कौन कौन से राउंड हमारे काम के हैं और किस राउंड में क्या क्या होगा, वो सारी बात हम आने वाले 10 से 15 मिनट में करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगेगी, और अगर ये इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपको अच्छी लगे तो इसको आगे आप जिन लोगों को ज़रूरत है उनको शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि सबका भला हो जाए। ठीक है ना। देखिए, ये अखबार का नोटिफिकेशन है आज का, जो हमारे पॉपुलर न्यूज़पेपर्स हैं, पत्रिका है, भास्कर है ना, मैंने उसमें से एक की कटिंग ली है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर से ये प्रकाशित हुआ है। राजस्थान अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रिया रीप 2024। ठीक है ना। तकनीकी संस्थानों महाविद्यालयों के पंजीयन एवं इनके छात्रों के प्रवेश हेतु आवश्यक सूचना इन्होंने दी है। ठीक है ना। देखिए, इंजीनियरिंग में जो एडमिशन प्रोसेस है वो 2 डोमेन में होता है ना। बीई कहें या बी टेक कहें, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, वो एक अलग सेगमेंट है। फर्स्ट कॉलम की हम बात करें। दूसरा है बी आर्क, यानी कि आर्किटेक्चर के अंदर जो डिग्री होती है उसकी बात की गई है इसमें, है ना। मैं फिलहाल अपने आप को बीई या बी टेक वाला सेक्टर जो है उसी के ऊपर मेरा ध्यान केंद्रित करूंगा, इसी की बात करूंगा। ठीक है ना। इसके अंदर देखें, फर्स्ट कॉलम के अंदर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो क्या रहेगी यहाँ पर, क्योंकि प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं है, आगे डिस्कस करेंगे। फिर जो काउंसलिंग होगी, जो एडमिशन प्रोसेस होगा, उसमें प्रायोरिटी किन लोगों को मिलेगी, उसको लेकर के 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। अगेन वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन दी जूम्ड स्लाइड, राइट। उसके बाद ये जो प्रोसेस है वो कॉलेजेस के लिए, संस्थानों के लिए है, इंस्टीट्यूट्स के लिए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इंस्टीट्यूट वाले करेंगे। फिर कैंडिडेट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की हुई है, तो ये सारी बात हम लोग आज इसको डिटेल में हम करने वाले हैं ना। फिर ऑफिशियल वेबसाइट क्या है और हेल्पलाइन नंबर क्या है ना, कौन सी संस्था इसको करवाएगी, ये सारी बात हम करेंगे, है ना। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो रीप का प्रोसेस है, रीप इन द सेंस राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस, है ना, अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा। परीक्षा तो नहीं कहेंगे, प्रोसेस है। कौन सा डिपार्टमेंट कराएगा राजस्थान गवर्नमेंट का और कौन सी एजेंसी है, उसके बारे में जान लेते हैं पहले। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखिए, राजस्थान के अंदर टेक्निकल एजुकेशन का एक डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट ओवरऑल इसको मॉनिटरिंग करेगा। और एक एजेंसी है द सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जिसको सीईजे के नाम से जानते हैं। पिछले साल भी इन्होंने इस प्रोसेस को किया था। मोरलेस ये जो प्रोसेस है वो पूरे स्टेट लेवल के ऊपर है ना। इसमें राजस्थान के तो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, राजस्थान के बाहर के बच्चे भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, दिस प्रोसेस इज कॉमन फॉर ऑल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस और प्राइवेट अनएडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। मतलब प्राइवेट के लिए कोई अलग से प्रोसीजर नहीं है। कुछ लोग अपने लेवल पे, जैसे बिट्स पिलानी अपना खुद का टेस्ट करवाते हैं, है ना, बहुत सारी और भी संस्थाएं हैं जो खुद का टेस्ट कराती हैं। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये कॉमन टेस्ट है, सभी प्राइवेट कॉलेजों के ऊपर लागू होता है। यूनिवर्सिटीज़ अपना अलग प्रोसेस चलाती हैं, वो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, उनकी मैं बात नहीं करूँगा। ठीक है ना। तो अब इसके पीछे जो मुख्य लोग हैं, जैसे अब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान भजन लाल शर्मा सर, ये तो कॉमन हर एक डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री में इनका रहेगा ही, है ना। अब मेनली जो
टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको हमारे डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा साहब देखते हैं, है ना। और स्पेशली जो रीप की काउंसलिंग है उनके चेयरमैन हैं श्री सुबीर कुमार, ये आईएएस ऑफिसर हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के। पिछली बार भी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उन्होंने ही काम देखा था, वो अलग व्यक्ति थे। अब क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई है तो चेंज हो गया मामला, है ना। आगे बढ़ते हैं। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप देखें, इन्होंने इस बार, हर साल तो नाम ऐसा होता था रीप 2023, रीप 2022, इस बार उन्होंने रीप फिर बीटेक लिखा है आगे 24.com, है ना। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस बार उन्होंने बी आर्क का जो एडमिशन होगा उसकी वेबसाइट अलग लॉन्च की है, जिसको नाम दिया उन्होंने रीप बी आर्क 24 के नाम से, है ना। तो बीई और बीटेक के लिए अलग वेबसाइट चलेगी और आर्किटेक्चर के लिए अलग वेबसाइट चलेगी, जिसकी मैं आज बात नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो आप देखें राजस्थान अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा रीप 2024, इसके अंदर देखें सबसे पहला है न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो सबसे पहला सेक्शन है न्यूज़ पेपर एडवर्टाइजमेंट, जो कि मैंने आपको अभी बताया। अब यहाँ जाओगे तो आपको वहाँ भी मिलेगा, है ना। फिर है आपका कैंडिडेट पैनल, ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट की काम का चीज़ है ना। कॉलेज पैनल अपने काम का नहीं है फिलहाल। इसके अंदर जैसे आप शेड्यूल के ऊपर जाएंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ खुलेगी जिसके अंदर कंप्लीट प्रोसेस है। उस प्रोसेस में से जो चीज़ें हमारे काम की हैं एक समराइज वे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन कम रजिस्ट्रेशन की। कुल मिला के सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल भी करना है। चॉइस फिलिंग मेरिट के बाद होगी, एक बार के लिए पूरा प्रोसेस बताऊंगा। एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर दिस प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं पहले, है ना। तो देखिए वो जो पीडीएफ खुलेगी उसके अंदर भी ये दिया हुआ है, मैंने उसमें से ही क्रॉप करके ये चीज़ें लाया हूँ आपके सामने। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, उसके अंदर पहला पॉइंट है कमेंसमेंट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कम रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फॉर्म बाय कैंडिडेट। ये 27 जून से चालू हो जाएगा आपका काम। आज है 6 जून, 20 जून के बाद में ये फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। लास्ट डेट फॉर डिपोजिशन ऑफ एप्लीकेशन कम रजिस्ट्रेशन फी, आपको एक रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ेगी, वो भी ऑनलाइन ही है। देयर इज नो प्रोसेस फॉर ऑफलाइन, पैसा भी आपको ऑनलाइन ही जमा कराना है, फॉर्म भी आपको ऑनलाइन ही भरना है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन के बाद में जो फीस जमा कराने की लास्ट तारीख है वो है 15 जुलाई 2024, ठीक है। फिर है लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फीस जमा कराने के बाद आपको 2 दिन और दिए गए हैं, कोई आपको करेक्शन करना है, फाइनल करना है, तो 17 जुलाई को आपको रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन फॉर्म आपका फिल हो जाएगा, है ना। चॉइस अभी हमने नहीं डाली है, एक जनरल प्रोसेस होगा जिसमें आपकी जानकारी मांगी जाएगी, है ना। कुछ चीज़ें और भी होंगी, मेरिट वगैरह, आपके नंबर, है ना, जो एडमिशन प्रोसेस है आगे बात करेंगे। आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस है इस बार वो है आपकी 500 रुपये तो फीस है, 18% जीएसटी, तो टोटल 590 रुपये आपको ऑनलाइन पे करने हैं, राइट। इसी प्रोसेस को अगर आप थोड़ा डिटेल में और देखना चाहें, वेबसाइट के ऊपर अलग से प्रोसेस है, उसमें देख सकते हैं आप, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन फी का भी जिक्र है, टोटल फीस प्लस जीएसटी दोनों दे रखे हैं। ये वही तारीखें हैं जो मैंने आपको बताई। कुल मिला के हमारी लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन की, 17 जुलाई है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं, वो सेम क्राइटेरिया पिछली बार का भी है। इस बार इन्होंने सिर्फ एक पास्ड डी वोकेशनल स्ट्रिंग और जोड़ी है ना। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर जो मेजर स्टूडेंट हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले होंगे, है ना। बाकी दूसरी ब्रांचों को भी इन्होंने इस बार, पिछली बार भी अलाउ किया था, इस बार भी अलाउ किया है। एज पर AICTE 2024-27 3 साल का जो करिकुलम है उसके हिसाब से ये आप वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं। बहुत सारी ब्रांचें आपको दिख रही हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी वाला भी बच्चे ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस है, बायोटेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर के लिए अलग से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है ना। तो बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं। किसी ज़माने में केवल PCM वाले ही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाते थे, है ना। ये तो हुआ एलिजिबिलिटी कि आपका ये कोर्स किया हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं परसेंटेज की, है ना। जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 45% मार्क्स होने जरूरी है ना, जो सब्जेक्ट दिए हैं उसके अंदर। जो रिजर्व कैंडिडेट के लोग बच्चे हैं, जैसे ST का है, SC का है, PWD है, OBC है ना, इन लोगों को 5% का रिलैक्सेशन है, यानी कि 40% मार्क्स उनको भी ज़रूरी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब प्रायोरिटी कैसे मिलेगी, है ना। देखिए कुछ बच्चे हैं जिन्होंने केवल 12th किया है, कुछ लोगों ने JEE मेन भी दिया है ना। तो एक प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, है ना। पिछली बार भी यही प्रायोरिटी थी, इस बार भी यही है। अब देखें, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहली प्रायोरिटी जो है, फर्स्ट प्रायोरिटी, वो JEE मेन वालों को मिलेगी जिन लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया है। लेकिन ये प्रायोरिटी तभी मिलेगी जब उसके मिनिमम 20 परसेंटाइल स्कोर हो, नहीं तो नहीं मिलेगी, राइट। सबसे पहली बात।
सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी आपके 12th के मार्क्स, जो कि प्रायोरिटी 1 में इंक्लूड नहीं है ना, नॉट कवर्ड इन प्रायोरिटी 1, ये सेकंड प्रायोरिटी वाले बच्चे हैं। एंड थर्ड प्रायोरिटी है परसेंटेज ऑब्टेन इन डी वोकेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज अप्रूव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जैसे वोकेशनल कोर्सेज चलते हैं उनके लिए क्राइटेरिया। मेजरली जो बच्चे होंगे मेनली वो जेई वाले होंगे और सबसे ज़्यादा बच्चे सेकंड कैटेगरी वाले होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे, है ना, फीस जमा करा देंगे, 17 जुलाई हमारी लास्ट डेट है। 17 जुलाई के बाद में ये जो संस्था है CEG, है ना, ये एक मेरिट डिक्लेयर करेगी ऑनलाइन, वो आपको ऑनलाइन ही चेक करेंगे। आपको एक मेरिट रैंक मिलेगी बेसिकली, उस रैंक के हिसाब से ये आगे प्रोसेस चलेगा, क्योंकि आपकी ऑनलाइन जब आप चॉइस फिल करेंगे तो वो रैंक आपको उसमें डालनी पड़ेगी। ये मैं सेकंड फेज में आपको डिटेल में बताऊंगा जब प्रोसेस शुरू हो जाएगा, है ना। तो मेरिट डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट्स कैसे होगा, उसकी क्या डेट है देख लेते हैं। 17 जुलाई हमारी लास्ट डेट थी फॉर्म फिलिंग की, रजिस्ट्रेशन की, है ना। उसके बाद में देखिए ये है मेरिट डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट्स। इसमें लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ टेंटेटिव मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी। हर एक कैटेगरी, जनरल का है, SC का है, ST का है, हर एक कैटेगरी की एक लिस्ट बनेगी, ठीक है ना। वो 17 जुलाई के जस्ट बाद 2 दिन बाद डिक्लेयर हो जाएगी, 19 तारीख को, ठीक है। अगर उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन है ना, जैसे कुछ गड़बड़ है, मान लीजिए कोई आपकी क्वेरी है, तो 23 जुलाई तक आप उसको रिजॉल्व कर लें, क्योंकि 19 को डिक्लेयर हो जाएगी। आपको आपत्ति हुई तो आप वेबसाइट के ऊपर जाकर के ऑब्जेक्शन करें, 23 जुलाई तक उसका निपटारा करना है ना। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 24 जुलाई को जारी हो जाएगी। 24 जुलाई के बाद में आपके राउंड चालू हो जाएंगे और 26 तारीख से आपकी चॉइस लॉकिंग बाय कैंडिडेट्स लास्ट डेट, 2 दिन आपको और मिलेंगे जिसमें आप चॉइस फिल करेंगे। चॉइस फिल करने के लिए आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना, अपनी ब्रांच का सिलेक्शन करना, है ना, कई सारे कंस्टेंट्स हैं, उनको देखते हुए आप लोग इस प्रोसेस को करेंगे। लेकिन जब फाइनल सीट मैट्रिक्स जारी हो जाएगी, है ना, फिर मैं आपको एक गाइडेंस दूंगा जिससे आपको इस प्रोसेस में थोड़ी हेल्प मिलेगी, राइट। ये दैट विल डिस्कस इन सेकेंड फेज। अब जो कंप्लीट प्रोसेस है काउंसलिंग का, देखिए ऑनलाइन फॉर्म फिल हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने चॉइस फिल कर दी, राइट। उसके बाद में जो काउंसलिंग है, रिपोर्टिंग जिसे कहते हैं अपन, और जो अलॉटमेंट है वो 8 राउंड में होगा, जिसके अंदर 1 से लेकर 3 राउंड, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड इज रिजर्व फॉर दी TFWS, ट्यूशन फी वेवर स्कीम के जो बच्चे हैं उनके लिए ये 3 राउंड होंगे। अभी बताऊंगा आगे, है ना। जो बच्चे हैं उनके काम का है, हर एक के काम का नहीं है ना। चौथा और 5वां राउंड आउट ऑफ राजस्थान कैंडिडेट्स हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, PWD है, उनके लिए है। राजस्थान के जो बच्चे हैं उनके लिए 6ठे से लेकर के 8वां राउंड, यानी कि 3 राउंड मेजरली इंपॉर्टेंट है राजस्थान के बच्चों के लिए, जिसके अंदर मेजर बच्चे कवर होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये TFWS के लिए पहला राउंड होगा, उनको सीट अलॉटमेंट होगी और रिपोर्टिंग होगी इंस्टीट्यूट के अंदर, ठीक है ना। ये प्रोसेस 31 जुलाई तक खत्म हो जाएगा। फिर सेकेंड राउंड में इनका अपवर्ड मूवमेंट होगा, है ना, फिर रिपोर्टिंग होगी। थर्ड राउंड के अंदर सेकेंड अपवर्ड मूवमेंट होगा। इन लोगों का प्रोसेस जो है वो 27 से लेकर के 8 अगस्त तक चलेगा। 8 अगस्त तक पहले इनका निपटारा होगा, है ना। फिर चौथे और 5वें राउंड के अंदर आउट ऑफ राजस्थान, एक्स सर्विसमैन, PWD, इन लोगों का काम होगा। 6 अगस्त से इनका काम चालू हो जाएगा सीट अलॉटमेंट का, है ना। 5वें राउंड में इनका भी अपवर्ड मूवमेंट होगा। 14 अगस्त तक इनका प्रोसेस चलेगा, ठीक है। अब 16 अगस्त से, यानी कि आज़ादी के एक दिन बाद, 15 अगस्त के बाद में हमारा राउंड चालू होगा। फिर हम आज़ादी में आ जाएंगे, राजस्थान के बच्चे। मेजर जो चंक है इसके अंदर, मेजर पोर्शन है वो। सीट अलॉटमेंट राजस्थान स्टेट कैंडिडेट ओनली 16 अगस्त को हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग, जैसे आपको सीट अलॉट होगा आप कॉलेज के अंदर रिपोर्ट करेंगे, आपको हफ्ता भर का टाइम मिलेगा। तो देखें 22 अगस्त तक ये काम होना है। फिर 7वें राउंड के अंदर आपको मूवमेंट के लिए अपवर्ड मूवमेंट में जाना है ना। ये आप जानते होंगे, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे कभी, है ना। जैसे आपको आपकी चॉइस की सीट नहीं मिली और आगे कोई सीट वैकेंट है तो अपवर्ड मूवमेंट होगा, आप अप्लाई करेंगे। लेकिन पहले आपको जो सीट अलॉटमेंट हुआ है वहाँ आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, तभी ये प्रोसेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 10 सितंबर तक ये प्रोसेस चलेगा। जब ये संस्था थक जाएगी, सीटें खाली रह जाएंगी, तो फाइनली मैनेजमेंट कोटा के लिए डायरेक्ट एडमिशन के लिए कहा जाएगा, और हमेशा ही चलता है। तो अभी रिसेंटली मैंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट भी डाली थी। आइडियली एकेडमिक सेशन 1 जुलाई से चालू हो जाना चाहिए, फंडामेंटली देखें तो, है ना। अगर हम अकादमिक सेशन की बात करें कॉलेज के अंदर,
तो 1 जुलाई से कक्षाएं प्रारंभ हो जानी चाहिए, आइडियल सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर आप देखें 15 सितंबर तक, इंजीनियर्स डे तक ये प्रोसेस चलता ही रहता है, अक्टूबर तक बच्चे आते ही रहते हैं, है ना, और फिर दिसंबर में उनके एग्ज़ाम। तो सो कॉल्ड सेमेस्टर जो है वो 3 महीने का ही रह जाता है। खैर एनीवे, इसमें अब क्योंकि एक कॉमन समस्या थी, समस्या तो क्या कहेंगे, एक बहाना मैं कह सकता हूँ, आचार संहिता का था इस बार, लेकिन वो तो हर बार की समस्या है। आचार संहिता तो इस बार लगी है, जैसे ही आचार संहिता खत्म हुई इन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया। बाकी आप देखें जेईई मेन का रिजल्ट जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी है, कभी का आ चुका, दोनों सेशन का, जनवरी का, अप्रैल में भी आ गया। उसके बाद सेंट्रल सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का रिजल्ट आ गया, आरबीएसई बच्चों के बोर्ड का रिजल्ट आ गया, उसमें भी उसके बाद अब जाकर के कहीं 15-20 दिन बाद इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। ये काम पहले हो जाना चाहिए था। खैर एनीवे, दिस इज नॉट द पॉइंट टू बी डिस्कस हियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ऑफिशियल वेबसाइट इस बारी reapbtech2024.com है, BR वालों की अलग है। इस बार इन्होंने जो नंबर दिए हैं उसमें आप इस नंबर के ऊपर सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक अपनी बातचीत कर सकते हैं। भगवान करे ये नंबर लगे और आपकी बात हो, अगर समस्या है तो उम्मीद ऐसी कर सकते हैं, है ना। नॉर्मली ये नंबर लगते नहीं है, लेकिन औपचारिकता है, वेबसाइट के ऊपर डालना तो पड़ता ही है। चलिए, अब जो प्रोसेस अब तक डिटेल आई है वो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी, उम्मीद करता हूँ प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब जो सेकेंड पार्ट के अंदर मैं डिस्कस करूँगा उसमें सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे, चॉइस फिलिंग कैसे करनी होगी, है ना, कॉलेज और ब्रांच का सिलेक्शन, हालांकि आप स्वयं करेंगे लेकिन थोड़ी सी गाइडेंस मैं आपको दूंगा, है ना। पिछले साल जो 2023 का प्रोसेस हुआ और अभी अखबारों के अंदर जो लेटेस्ट न्यूज़ आई उसके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है ना। ये आंकड़े देखिए 2023-24 के हैं, यानी कि पिछले साल जो एडमिशन हुआ उसके हिसाब से हैं। इस बार ही अपडेशन होना है, हो सकता है इन आंकड़ों में कोई चेंजेस हो, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, है ना। टोटल 117 इंजीनियरिंग कॉलेज बताए जा रहे हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों मिला करके, है ना। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी शामिल है इसमें, जिसमें टोटल 41,000 सीट्स हैं, 41,000 सीट्स हैं, है ना। 7,000 सीटें गवर्नमेंट की सीट्स हैं, गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं। दिस डेटा इज एज पर रीप 2023-24 सेशन, यानी कि 2023 में जो प्रोसेस हुआ उसके ही आंकड़े हैं, ठीक है ना। अब जो गवर्नमेंट की सीट्स हैं, मेजरली बच्चे चाहते हैं हमारा एडमिशन गवर्नमेंट सीट के ऊपर हो जाए, और जो अभी बूम में ब्रांच चल रही है कंप्यूटर साइंस में हो जाए, है ना। सब लोग यही चाहते हैं, लेकिन सबका तो होगा नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको दूसरी ब्रांच की तरफ भी देखना पड़ेगा, दूसरे कॉलेज भी देखने पड़ेंगे। खैर एनीवे, जो गवर्नमेंट की जो मेजर सीट्स हैं जो अखबार में बताई गई हैं, अगेन एज पर रीप 2023-24 के हिसाब से, ये अखबार की कटिंग में आपको बता देता हूँ। ये राजस्थान के अंदर जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं और गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं, आप देखो लास्ट में सबसे पहले लिखा है, देखो रीप की सत्र 2023-24 की सीट मैट्रिक्स के आधार पर। इस बार की जो सीट मैट्रिक्स है वो 2024-25 की कहलाएगी, जो कि अभी आई नहीं है, ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। जब भी आएगी तो अगली बार बात करेंगे। उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो जोधपुर के अंदर, जिस यूनिवर्सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, MBM यूनिवर्सिटी, जोधपुर के अंदर 820 सीटें, यहाँ पर 14 ब्रांचें हैं, अलग अलग ब्रांचें हैं। आप MBM की वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं, और मेरा एक सेशन ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी को लेकर के बताया हुआ है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं लिंक शेयर करूँगा इस लेक्चर के साथ में। फिर RTU है, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। हमारा राजस्थान के अंदर 2 टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैं, एक तो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा है और दूसरी है बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, है ना, जो कि बीकानेर के अंदर है। 2 टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैं, उनकी अपनी अपनी सीटें हैं, अलग अलग ब्रांचें हैं। फिर आपके बीकानेर का इंजीनियरिंग कॉलेज है, अजमेर के अंदर 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, है ना, जयपुर के अंदर भरतपुर, बारा, और आपके बहुत सारे कॉलेज और भी हैं। IT संस्थान जयपुर के अंदर सीपेट है। इस तरह से ये करीबन सब कॉलेजों को आप मिलाएंगे तो 7,000 सीटों का करीब करीब आंकड़ा ये बताते हैं। मुझे नहीं लगता ये 7,000 मैंने जोड़े नहीं है, पर हो सकता है हो जाए। खैर एनीवे, इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजों के ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात करेंगे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस, उनका प्रोसेस क्या रहेगा, है ना, और सीट मैट्रिक्स गवर्नमेंट की क्या अपडेट होती है, वो सारी बातें हम करेंगे। और कुछ गाइडेंस मैं आपको दूंगा। सीट मैट्रिक्स जो जनरेट हो जाएगी उसके बाद में आपके चॉइस फिलिंग है, ब्रांच सिलेक्शन है, इन सब की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास या आज का सेशन, आज का प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। आप लोग
उन सभी लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करिएगा ताकि एक कंप्लीट प्रोसेस उन लोगों को समझ में आ जाए। ओके, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की। अंत में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।